नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल सालवी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम चर्चा करेंगे अवलोकन कितने प्रकार का होता है। पिछले लेक्चर में हमने यह देखा था कि अवलोकन किसे कहते हैं, विद्वानों ने इसे कैसे परिभाषित किया है, साथ ही इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अवलोकन कितने प्रकार का होता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से अवलोकन के दो प्रकार बताए हैं, एक व्यक्तिगत अवलोकन और नंबर 2 सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन जो होता है वह व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किया जाता है और सामूहिक अवलोकन जो होता है उसका आयोजन सामूहिक स्तर पर होता है। एक समूह के रूप में अवलोकनकर्ता किसी घटना का निरीक्षण करते हैं और आवश्यक सामग्री का संकलन करते हैं। विद्वानों ने व्यक्तिगत अवलोकन के भी दो उप प्रकार बताए हैं, अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। आगे चलकर विद्वानों ने अनियंत्रित अवलोकन को भी 3 भागों में बांटा है, पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। अब हम विस्तार से इस अवलोकन के समस्त प्रकारों पर चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं अनियंत्रित अवलोकन से। यह व्यक्तिगत अवलोकन का ही एक प्रकार है, जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता, वह घटनाओं का स्वाभाविक एवं वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। इस अवलोकन में किसी भी प्रकार का बंधन एवं औपचारिकता का ध्यान अध्ययनकर्ता नहीं रखता है। इसमें किसी प्रकार की संरचना एवं नियोजन को निश्चित नहीं किया जाता है। इन विशेषताओं के अनुरूप वैज्ञानिकों ने इस अवलोकन को के निम्न नाम भी रखे हैं, जैसे जहोदा एवं कुक एवं उसके साथ ही इसे असंरचित अवलोकन कहते हैं। इसी प्रकार गुड्डे एवं होट ने इसकी साधारण क्रिया के कारण इसे साधारण अवलोकन की संज्ञा दी है। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन, अनिर्देशित अवलोकन भी कहते हैं। अधिकतर सामाजिक अध्ययनों में अनियंत्रित अवलोकन का ही प्रयोग किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन को पीवी यंग ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि अनियंत्रित अवलोकन में हमें वास्तविक जीवन परिस्थिति की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग का अथवा अलौकिक घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यंग ने अनियंत्रित अवलोकन की कुछ विशेषताएं बताई है, जैसे नंबर 1, इसमें अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। नंबर 2, इस अवलोकन में वैज्ञानिक घटनाओं और परिस्थितियों का स्वाभाविक अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं की जांच नहीं करता, इसलिए अनियंत्रित अवलोकन अध्ययन की एक सरल विधि है। इसी प्रकार गुड्डे एवं होट ने लिखा है, अनियंत्रित अवलोकन का प्रचलन अत्यधिक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के पास सामाजिक संबंधों के विषय में उपलब्ध अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अवलोकन सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों देखने का प्रयास करता है। आधुनिक समय में सामग्री संकलन में यह एक प्रमुख पद्धति के रूप में मान्य है। अनियंत्रित अवलोकन के 3 प्रकार बताए गए हैं, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी अवलोकन। अब हम विस्तार से इसके तीनों उप प्रकार पर चर्चा करेंगे। पूर्ण सहभागी अवलोकन, यह अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रमुख प्रकार है, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उनके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय
भाग लेता है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सर्वप्रथम लिंडमैन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। उन्होंने लिखा, सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी शुद्ध हो सकता है जब बाहरी तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार घटना में भाग लेने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिसमें कुछ इच्छा अथवा कोई स्वार्थ नहीं थे, तथा उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो केवल दृष्टा के रूप में रहा हो, दोनों में भिन्नता होगी। मेज ने लिखा है कि जब दृष्टा के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों से मिल जाती है तथा वह किसी दूरस्थ प्रयोगशाला में आए हुए तटस्थ प्रतिनिधि के समान नहीं रह जाता, तो समझना चाहिए कि उसने सहभागी दृष्टा कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। एम.एच. गोपाल के मत में यह अवलोकन इस मान्यता पर आधारित है कि किसी घटना की व्याख्या उस समय अधिक विस्तृत एवं विश्वसनीय हो सकती है जबकि अनुसंधानकर्ता उक्त परिस्थिति की गहराई में पहुंच जाता है। पी.वी. यंग के मत में सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। इसी प्रकार पी.एच. मान ने भी लिखा है कि सहभागी अवलोकन का अर्थ ऐसी स्थिति में लिया जाता है जिसमें अवलोकनकर्ता अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई सदस्य होता है तथा उसकी सामान्य क्रियाओं में भाग लेता है। इसी प्रकार लुंडबर्ग ने लिखा है, अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतः या संबंध स्थापित करता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनेक प्रकार से समूह का अंग बनकर अध्ययन किए जाने वाले समूह के संपर्क में बराबर रहता है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं भी वहाँ की समस्त क्रियाओं में भाग लें, बल्कि वह कोई ऐसी क्रिया का चयन कर सकता है जिसमें समूह के व्यवहार में भी व्यवधान न पड़े और उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता रहे। अवलोकनकर्ता को चाहिए कि वह समूह के साथ घुल मिल जाए जिससे समूह के लोगों की मनोवृत्ति से किसी प्रकार की दूरी न रहे, अर्थात समूह के अंतर्गत उसका पूर्णतः एक भाव हो जाए। समूह के मध्य अवलोकनकर्ता की स्थिति एक जासूस जैसी होनी चाहिए कि एक ओर तो समूह का अभिन्न अंग बनकर समूह के प्रति समन्वय स्थापित करे और दूसरी ओर समूह से किसी सीमा तक अपनी दूरी बनाए रखे। इस विषय में पी.एच. मान का मानना है कि एक आदर्श सहभागी अवलोकनकर्ता वास्तव में एक गुप्तचर होता है, क्योंकि किसी विशेष समूह की विशेष स्थिति में उसे पूर्णतः स्वीकार किए जाने के लिए वास्तव में उसी पद का घटक समझा जाना चाहिए। संस्कृति के किसी एक पक्ष जैसे उत्सव, मनोरंजन तथा परंपराओं के अध्ययन करने में सहभागी अवलोकन ही प्रयुक्त होता है। इसमें अध्ययनकर्ता उसी सामूहिक मनोरंजन में भाग लेता है, लोकगीत आदि में सहभागी होता है, समूह के सदस्यों के साथ भ्रमण, शारीरिक श्रम तथा पुरस्कार वितरण आदि करता है। तभी वह सभी गतिविधियों की वास्तविकता को प्राथमिक स्तर पर जान सकता है, किंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह स्वयं को समूह से दूरी बनाए रखे, अन्यथा उस समुदाय या समूह के साथ उसका पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाएगा। इस प्रकार हमने पूर्ण सहभागी अवलोकन पर विस्तार से चर्चा की। यह एक प्रकार से गुप्तचर प्रणाली की भांति ही है, जिसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह का सहभागी बन जाता है और तथ्यों का संकलन करता है। अब हम पूर्ण सहभागी
अवलोकन के गुण एवं दोषों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।